हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि अवैध कब्जा संबंधी विवाद या बंटवारा संबंधी, सीमांकन संबंधी, कब्जा संबंधी ऐसे ज़मीन के मामले यदि आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें कैसे हल कर सकते हैं, किन किन धाराओं में हल कर सकते हैं, प्रक्रियाएं क्या रहेंगी। खासकर नए एडवोकेट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब आप मान लीजिए आप नए एडवोकेट्स हैं, या मान लीजिए आप वकालत सीखना चाह रहे हैं, या मान लीजिए नहीं एडवोकेट हैं, कई लोग फिर भी सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, और देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, पूरा मैंने नोट्स बनाया और अभी आपको सब कुछ बताऊँगा कि आप लोग जो है वो चैनल ज्वाइन किए होंगे, नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए ज्वाइन कर लीजिए साथियों, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही अच्छे वीडियोस आपको सिखाने के लिए, प्रक्रियाएं सिखाने के लिए, ड्राफ्टिंग सिखाने के लिए, नए नए कोर्ट ऑर्डर्स हैं तो उनका विद डिस्क्रिप्शंस के लिए, या मान लीजिए ऐसी चीज़ों के लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ओनली 59 रुपये में। कई लोगों ने ज्वाइन कर रखा, आप भी ज्वाइन करें, केवल उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है ये। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, अब आप जो है थोड़ा इसी पे ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि लॉ की भाषा थोड़ा जटिल होती है, कठिन होती है, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, जो भी आपके काम है वो बंद कर दीजिएगा। और देखिए आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं ना, तो कॉन्टैक्ट नंबर वो यानी कि व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट कॉल इस पर ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, फीस बता दी जाएगी, ये फीस है, उसे पे करके बात हो जाएगी। ठीक है, कोई PDF वगैरह लेना चाह रहे हैं। अब देखिए साथियों कि कब्जा संबंधी विवाद जो होते हैं, अवैध कब्जा हटवाने के लिए तरह तरह के सेक्शंस का उपयोग किया जाता है। अब सही जगह पर सही सेक्शन, सही प्रक्रिया में जाओगे तो आपका काम जल्दी होगा और 100% होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे साथियों CRPC की धारा 145-46, जो कि वर्तमान में BNSS 164, 165 जो है वो कर दी गई है। तो आप ये धारा जो है खुद भी पढ़ें, खुद भी देखें। इसमें कब्जा संबंधी विवादों के मामले में बहुत अच्छा कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है वो आप समझ लीजिए साथियों। ठीक है, जैसे थोड़ा मैं उदाहरण देके समझाऊंगा आपको। ये है साथियों 145, 146, ये CRPC की है, सॉरी CRPC की। ठीक है, तो इसमें नया कानून अपडेट हुआ तो BNS की धारा 165 और 164 बना दी गई है वहाँ पे। ठीक है ना, ये BNSS, ठीक है, BNSS। इसमें है क्या साथियों, इसमें कहा गया है कि अगर किसी स्थावर संपत्ति को लेकर विवाद, तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है साथियों। कैसे, जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है साथियों X, गाटा संख्या 149, ठीक है, इस पर A बंदा रह रहा है लगभग 5 सालों से। ठीक है, और यहां पर मान लीजिए सह खातेदारक है जिसका कब्जा नहीं है, मान लीजिए B, तो B यहां पे जबरन कब्जा करना चाह रहा है और A को हटाना चाह रहा है, बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, बिना किसी मेड़बंदी के, दबंगई से आया और इसको हटाना चाह रहा है। यहाँ पे मान लीजिए वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं शांति भंग ना हो जाए, कोई कहीं मारा ना जाए, ऐसी कंडीशन में साथियों SDM को पावर है कि अगर मान लीजिए SDM को पुलिस द्वारा, किसी एप्लीकेशन द्वारा या स्वतः ये उससे पता लगता है कि A और B लड़ सकते हैं और मान लीजिए हमारे उसमें क्षेत्राधिकार में कोई शांति भंग हो सकती है, तो वो A और B दोनों को नोटिस देगा कि भाई हमारे न्यायालय आइए, दोनों के डॉक्यूमेंट चेक करेगा और जिसका पहले से वास्तविक कब्जा होगा उसको कब्जा दिलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये नहीं पता कर पाते हैं कि कब्जा A का था, B का था, असमंजन है, तो ऐसी संपत्ति को कुर्की भी किया जा सकता है और रिसीवर नियुक्त भी किया जा सकता है। तो देखिए ये काफ़ी धारा अच्छी है। मान लीजिए कोई जबरन कब्जा करना चाह रहा है और आपके पास आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसे सजेशन दे सकते हैं कि 145, 146 में भाई जाइए। ठीक है ना, तो उसमें SDM को पावर भी है। ठीक है, लेकिन साथियों जहां शांति भंग नहीं है, कोई झगड़ा विवाद नहीं है, वहां पे ये धारा काम नहीं होगी। ठीक है ना, ये धारा उसके लिए है, बस कोई दबंग आ रहा है, जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, विवाद हो रहा है, तो वहां पे। ठीक है, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। और ये सेक्शन जो मैंने बताया है साथियों, ये वाला 145-46, ये पूरे भारत पर लगभग लागू होगा। ये BNSS सेंट्रल लॉ है। अब हम बात करेंगे UPRC सेक्शन साथियों धारा 24 के बारे में। देखिए धारा 24 से भी आप अवैध कब्जा संबंधी विवाद साथियों हटवा सकते हैं।
कैसे हटवा सकते? इसमें केवल खेती की जमीन या प्लॉट्स का ही विवाद हटेगा, ठीक है। धारा 24 से पहले आप सजेशन दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को कि भाई आप पहले प्रशासनिक एप्लीकेशन दें। भाई समाधान दिवस आपने देखा होगा लगते हैं, समाधान दिवस वगैरह लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उन्हें एडवाइस करें कि भाई आप ऐसा करिए कि पहले समाधान दिवस में एप्लीकेशन दीजिए। अब देखिए उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ यूपीआरसी धारा 24 का कैसे आप यूज़ करेंगे। और फिर मैं कहूँगा कि अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पीडीएफ, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके फीस बता दी जाएगी, बारकोड भेज दिया, पे करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो धारा 24 कैसे यूज करें वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाँवों में या कई जगहों पर साथियों, ठीक है ना, कई जगहों पर ये विवाद होते हैं भाई कि जमीन संबंधी विवाद होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये साथियों है ए का, ठीक है, और बी ने क्या किया, बड़ी चालाकी से यहाँ पे कब्जा कर लिया इतना, या पहले से कब्जा है। अब ए आएगा आपके पास या पीड़ित हो कुछ भी हो, हम तो भाई सिखाने की कोशिश कर रहे हैं एडवोकेट्स को, ठीक है, और जो भी मैं सिखा रहा हूँ भाई आप भी बुक्स में भी देखें, एडवोकेट से भी एडवाइस लें, ठीक है। जो भी हम बात कर रहे हैं आप सही ना माने, आप फिर उस पर भी रिसर्च करें, ठीक है। मैं तो सेक्शन बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। अब देखिए साथियों, तो ए हो सकता है आपके पास आए कि भाई बी ने हमारी ज़मीन पे पहले से कब्जा कर रखा, हटवाओ, तो ये कब्जा संबंधी तो मैटर है। तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप धारा 24 में जा सकते हैं। धारा 24 यूपीआरसी एक सरसरी प्रक्रिया है। अगर आप वहाँ पे भाई एडवोकेट्स तो ज़्यादातर क्या करते हैं, धारा 24 का सीधा दावा करते हैं, 2-4 हज़ार रुपये लेते हैं। लेकिन अगर आप, मैं कहूँगा कि भाई एडवोकेट है तो क्लाइंट्स का पैसा बचाएं, उनसे ये कहें कि आप पहले प्रशासनिक एप्लीकेशन दे लीजिए, हालांकि प्रशासन एप्लीकेशन से कम चांस है। तो ए को एप्लीकेशन देना चाहिए कि ए को एप्लीकेशन देना चाहिए कि प्रार्थी ए की जमीन पर बी कब्जा किए, फलाने फलाने गाटा संख्या पर अभी अभी कब्जा कर लिया, जहाँ पे विवाद हो सकता है। तो समाधान दिवस में अगर एसडीएम चाहे तो वहाँ पे लेखपाल और कानूनगो को भेजकर वहाँ पे नापतोल कराकर, ठीक है, वो लेखपाल बता देगा कि भाई बी आपका यहीं तक है, आप इससे आगे मत बढ़िए, ठीक है, इससे अपनी हद में रहिए, यहाँ तक है आपका केवल, ठीक है ना। तो अगर भी मान लीजिए बहुत ज़्यादा विवादित नहीं तो हट जाएगा, और फिर भी नहीं हटता है तो धारा 24 में साथियों आपको केस करना होगा। धारा 24 केस करने के लिए आपको एक दावा लिखना होगा, 1000 रुपये का एक गटर पे चालान लगेगा, और आपको नक्शा निकलवाना पड़ेगा, आपको दावा करना पड़ेगा, और यहाँ पे केस चलेगा, ठीक है। और मैं फिर कहूँगा भाई लीगल एडवाइस के लिए मैं हूँ ना, आप फीस पे करके आप एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे धारा 24 से आप कब्जा संबंधी मामले अपने हल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़, एक धारा और है, ऐसे ही कब्जा संबंधी विवाद मामले को बंटवारा संबंधी विवाद भी इसमें खत्म होंगे। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ अब किस सेक्शन के बारे में। धारा 116 और 117, ठीक है। मैं फिर कहूँगा भाई कि जो लोग बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, अगर मेरा आपको टॉपिक्स, ये आपको नोट्स वगैरह ये अच्छे लग रहे हों तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं एडवोकेट्स को सिखाने के लिए कुछ नई ड्राफ्टिंग्स यानी कि एप्लीकेशन केस दावा वगैरह, नए कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है, प्रक्रिया वगैरह समझाता हूँ, ज्वाइन कर लीजिए आप इसको, ठीक है ना। तो अब भाई किस पे थे हम, 116 और 117 पर। इससे मैटर कैसे सॉर्ट आउट होगा, तो चलिए वो भी मैं आपको बता दूं भाई कैसे सॉर्ट आउट होगा। साथियों अगर आपके सामने कोई ऐसा मैटर आता है कि कोई गाटा संख्या है, जैसे मान लीजिए गाटा संख्या 67 है, ये बहुत बड़ा है, 10 बीघा का नंबर। तो देखिए बहुत बड़ा नंबर जो होते हैं उनमें बहुत से लोग होते हैं और बहुत से लोगों के आपस में विवाद होते रहते, भाई ये रोड से सटा हुआ है। अब भविष्य में कोई आपके सामने आया कि साहब हमें जो है यहाँ पे हिस्सा नहीं दिए, 67 में है, कई सह खातेदार हैं, उसमें ऐसे नाम होगा खतौनी पे ए बी सी डी ई एफ, गाटा संख्या 67 यानी कि 67 में सबका है। अब ज़्यादातर साथियों विवाद होते हैं वो ऐसे ही होते हैं सह खातेदारक के। लेकिन नियमावली 109 नियम में ये नियम है कि सभी खातेदारों को बराबर रोड पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि साहब हमें रोड पे नहीं मिल रहा है, साहब हमें रोड पे दिलवाइए। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि साहब सब कब्जा किए, हमारा इस पे कब्जा ही नहीं है। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि साहब भाई हिस्सा ही नहीं दे रहा। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि साहब हमें थोड़ा कब्जा दिए। ऐसे सभी मैटर्स के लिए सेक्शन 24 नहीं पड़ेगा साथियों। इसमें धारा 24 मेड़बंदी से आपका मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा। इसमें आपको चाहिए कि आप क्या करें भाई, आप जो है धारा 116 और 117 का उपयोग करें। कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ए आया
कि साहब हमें तो बहुत कब्जा यहाँ पे दिए, सब अपना अपना कब्जा किए, हमें थोड़ा सा कब्जा दिए और पीछे कब्जा दिए। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले प्रशासनिक जाइए, नहीं सुनवाई हो रही, चलिए मैं आपका करूँगा। होगा क्या, सबसे पहले साथियों इसमें 116 का दावा होगा, पहले अंश डिक्लेयर होगा कि ए का इसमें 1/10 अंश घोषित किया जाता है, डिक्री जारी हो गई, यानी कि अभी सुनिश्चित हो गया कि ए का 1/10 इसमें है। ठीक है, अब अंश डिक्लेयर हो गया। अब आपको दावा करना चाहिए 117 में कि भाई कि श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, हमारा जो है इसमें कुरा डिक्लेयर कर दें इसमें, ठीक है ना। आप वादी बन जाइए, प्रतिवादियों को अगर करना होगा तो अपना अपना कुरा की कहें, और नहीं करना होगा तो एक संयुक्त कुरा बना दिया जाएगा, आपका यहाँ पे रोड पे दे दिया जाएगा नियमावली 109 से। यहाँ पे कहेंगे महोदय हमारा विवाद अभी भी नहीं थम रहा, हमारा विवाद हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से जो है हमारा कुरा डिक्लेयर करें, तो 117 में कुरा डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भाई ऐसा कर रहे हैं, ए का जो है वो पीला वाला कुरा यहाँ पे इस साइड पूर्व साइड जो है पीले रंग से दर्शाया गया वो ए का है। फिर किसी की हैसियत नहीं जो पीले वाले कुरा में ए के अलावा कोई भी दखल दे ले। ठीक है, मैटर सॉर्ट आउट हो गया, चाहे कोई कब्जा न दे रहा हो चाहे कुछ न दे रहा हो, क्योंकि जब आप 117 कुरा बनवाएंगे तो वहाँ पे विभाजन वगैरह नाप तोल करके आपको दखल दिलवाएंगे, मैटर सॉर्ट आउट हो गया आपका। ठीक है ना, तो चलिए ये भी है। अब एक सेक्शन और यूपीआरसी में है धारा 134 साथियों, धारा 134 है कब्जा संबंधी विवाद कैसे खत्म हो भाई। अब अभी तक मैं वही बता रहा था, अब इसका मैटर क्या है, चलिए इसका भी बता रहा हूं। ये साथियों मैटर कुछ इस टाइप का है कि अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर कोई 5 सालों से 6 सालों से एक ज़मीन पर कब्जा किए हुए है कोई अन्य व्यक्ति जिसके नाम खतौनी वगैरह नहीं है, तो आप उस पर बेदखली धारा 134 में बेदखली डाल सकते हैं जिलाधिकारी के यहाँ। बेदखली का नियम नंबर 127 ये भी है कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और आपको जुर्माना भी दिलवाया जाएगा। तो बेदखली क्या है, बेदखली है यानी कि बिना स्वामित्व के, बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा किए बैठा है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने ऐसा वो भी बताया, तो इसमें तो वो कहेगा हमारा है, इसमें तो अगर आप सीख से कहेंगे जुर्माना दो तो वो कहेगा भाई इसमें हम भी तो ऐसा खातेदारक। तो ये बेदखली कुछ इस टाइप से होनी थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके प्लॉट्स घर वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो इनके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट निर्दिष्ट संतोष अधिनियम की धारा 5 और 6 भी आप पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम धारा 5 और 6 के बारे में। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो अधिकतर कृषि या पैसे प्लॉट्स के मामले में है। ठीक है, और 145-46 वो जो है वो विवादित संबंधी जो घर वगैरह सब कुछ आ सकता है उसके अंतर्गत जहाँ पे विवाद है। ठीक है, और विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम देखिए, अगर मान लीजिए कोई बहुत सालों से ज़मीन पे कब्जा किया, आपको लगा रहा है मेरा मालिकाना है, तो धारा 5, और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से हटा दिया गया है तो 6 महीने के अंतर्गत में धारा 6 में आ सकती है।